डॉक्टर आदित्य, आपका एक यूट्यूब पर वीडियो बहुत वायरल है, टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस क्या है? जी। टेलीकाइनेसिस होता है मूविंग द ऑब्जेक्ट विद इंटेंशन, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सिग्नल्स देना, किसी भी चीज को सिग्नल्स देना या मूव करना विद द पावर ऑफ इंटेंशन, थॉट से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्लास का बल्ब लेता हूँ, उसको मैं जो है एक इंटेंशन देता हूँ, और उसके बाद मैं उसको एक टाइल पे गिरता हूँ, तो वो टाइल टूटती है लेकिन बल्ब नहीं टूटता। तो मैं उसको सिग्नल्स देना किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को। ऐसे बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, जैसे कि मैं निडल को चलाना, या कैंडल की लॉ जो है, दूर बैठे बैठे कैंडल की लॉ को कहता हूँ लेफ्ट चलो, राइट चलो, डिमिनिश हो या आप बढ़ जाओ, तो वो उस तरह से बिहेव करती है। तो लाइक मूविंग द ऑब्जेक्ट्स या किसी चीज को कंट्रोल करना विद द पावर ऑफ इंटेंशन। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य प्रूथी। डॉक्टर प्रूथी एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो रीडर हैं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इंडिया के लगभग सभी बड़े शहरों में उनके मास हीलिंग के सेमिनार्स चलते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको ज्वाइन करते हैं। उनका यूट्यूब पर एक बहुत ही वायरल वीडियो है माइंड पावर टेक्निक्स के ऊपर, टेलीकाइनेसिस के ऊपर, जिसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो आज हम डॉक्टर प्रूथी से एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करेंगे और अलग अलग टेक्निक्स को जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रूथी। वेलकम डॉक्टर आदित्य। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू बी हियर एंड टॉक टू यू। थैंक यू। डॉक्टर आदित्य, आदित्य हीलिंग्स की जर्नी के बारे में बताइए। आपको किस बात ने हीलिंग और लाइफ कोचिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया? हाँ, मेरा शुरू से ही, बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था कि थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का, मेडिटेशन का, चक्रास के बारे में नॉलेज के लिए। तो फिर मुझे आज से 16 साल पहले जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग में एंट्री किया था, तो मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि तेरा इतना इंटरेस्ट है, तुझे पता है कि इसके आगे भी इसका पोटेंशियल है इन चीज़ों को करने का। तो मैं कहा क्या? तो उन्होंने बताया कि आपके हाथों में इतनी शक्ति है कि आप खुद को हील कर सकते हो। तो वो बहुत, एक बार जब पहली बार ये इंसान चीज सुनता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे, कि आज तक किसी ने नहीं बताया कि आपका हाथी आपको ठीक कर देगा। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा रेकी एक कोर्स होता है, आप वो सीखो और आपको पता लगेगा। फिर मैंने ऐसे ही रेकी का कोर्स सीखा, और उसके बाद जब मैंने रेकी करनी शुरू करी अपनी और दूसरों की, तो लोग बोलते कि ये तो 5 मिनट में हम ठीक हो गए। किसी का सिर दर्द होता था, किसी को पेन होती थी, शोल्डर पेन, तो मैं ऐसे ही बस उसको ऐसे हीलिंग देता था और वो ठीक। तो मजा आया बहुत, एक नई चीज थी, एक तरह से मैजिक की तरह था मेरे लिए। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं इसके आग रेकी के जैसे 5 लेवल्स होते हैं, तो मैं उसके बाद लेवल 2 किया 3 महीने बाद, फिर 1-2 साल उसकी प्रैक्टिस करके लेवल 3। तो ऐसे करके मैंने पांचों लेवल कंप्लीट किए, रेकी ग्रैंड मास्टर बना। और फिर इसको मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, लोगों की हीलिंग करनी स्टार्ट करी, लोगों को रिजल्ट्स आने लगे। फिर उसके साथ मैंने बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज और बहुत सारी सीखी, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, डाउजिंग, माइंड पावर और न्यूमरोलॉजी। बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ ये सब, ऑरा स्कैनिंग, तो ये सब सीखा। तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एम यही है कि हर कोई एक बेटर लाइफस्टाइल जिए, विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट किसी अंधविश्वास में पड़े हुए, और एक अच्छी जिंदगी को जिए। और जो परमात्मा ने हर एक को शक्ति दी है, उसकी आंतरिक शक्तियां, उसकी एबिलिटीज, क्या है कि किसी परमात्मा ने, मैं ये मानता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो जी पहले के लोग जो यही आंखें बंद करके वहां का बता, ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर ही है। आपको उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके डेवलप करना पड़ता है। टेलीकाइनेसिस, फायरोकाइनेसिस, डाउजिंग और हीलिंग एबिलिटीज, ये सारी आपके अंदर है। तो मैंने उसी के ऊपर काम किया, और आज 17 साल से मैं इसके ऊपर काम करके बहुत सारे लोगों को लाइफ में, लगभग 25 एक हजार लोग मेरे से सीख चुके हैं, और जी अपनी लाइफ में एक चेंज लाकर और एक ब्यूटीफुल प्लेनेट बनाने की और है। जी। जी जी। सो डॉक्टर आदित्य, किस तरीके की रेकी सेशंस आप कंडक्ट करते हैं, और रेकी क्या सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, और कहाँ कहाँ और रेकी का योगदान है? रेकी का रेकी जो एक है, जापानीज वर्ड है, यूनिवर्सल एनर्जी। तो ऊर्जा, क्वांटम फिजिक्स कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज, यूज करते हैं, ना सिर्फ लिविंग थिंग्स में, मतलब बच्चे, वुमेन्स, मैन, सब, लेडीज जेंट, सब बच्चे, सब, कोई भी किसी भी एज का हो, हम 2 दिन के बच्चे को भी रेकी दे सकते हैं।
और 100 साल के व्यक्ति को भी रेकी दे सकते हैं, कोई सीख भी सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम रेकी देते हैं। तो जैसे कि मान लो मेरा फोन जो है वो सही से चल नहीं रहा, तो मैं अपने फोन को भी रेकी दे सकता हूँ। आई कैन गिव रेकी टू माई पिल्लो, मैं अपने बेड को रेकी। तो रेकी का पोटेंशियल जो है इनफाइनाइट है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हम किसी भी चीज को, अपने लाइफ के इश्यूज को, मान लो रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे नहीं चल रहे, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं हमारी, किसी भी चीज को हम रेकी देके उसको हम अच्छा कर सकते जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर आदित्य आपने। डॉक्टर आदित्य, आपने एक जगह उल्लेख किया है कि हीलिंग सिर्फ शरीर से नहीं, मन और ऊर्जा से भी होती है, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे? हैं। हाँ बिल्कुल, देखो जो आपने भी सुना होगा कि 90% ऑफ द डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक। ये मन जो है ना, ये जो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये भी हम्म। हमने सुना है। तो क्या है कि जब मन को हम स्ट्रांग करते हैं ना, ये मन क्या है कि आप पहले ही आधी उम्मीद, अगर हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं, एक व्यक्ति है, मैं आपको कोविड का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोविड में क्या था, जो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, उनको हम्म। एंजाइटी होने लगी, पैनिक अटैक्स होने लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे, वो और डर गए कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, सांस फूल रही है, ये है वो है। तो जी। हमने बहुत जगह देखा है कि जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनका मन जो है स्वस्थ होता है, और बहुत सुंदर कहा जाता है कि जिनका मन स्वस्थ है उनके पास मस्त है। तो सब कुछ है उनके पास जिनका मन स्वस्थ है। तो जी। मन जो है, ये एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो हम्म। मन की ये पारमानसिक शक्तियां हैं हमारे पास, जो मैंने सब बात की। अगर आप मन को सही जगह लगा दो तो ये आपका नौकर बन जाता है, और अगर गलत जगह लगा दो तो आप इसके नौकर बन जाते हो। डिसाइड आपको करना है कि आप अपनी मानसिक शक्तियों से, ये जो मन की इतनी सारी शक्ति है, देखो मन की कितनी प्यारी चीज है। देखो इतना सूक्ष्म चीज है ये। यहीं बैठे बैठे अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना मन ना एफिल टावर पे लेके जाओ, तो आप एफिल टावर को विजुलाइज कर लोगे। जी। इससे फास्ट कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है। सेकंड्स भी नहीं लगते। स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट से भी जो ऊपर है वो मन है। आपको कहाँ 1 सेकंड में आप खुश हो जाते हो, 1 सेकंड में आपका मन कुछ ऐसा सोचता है, आपका मन जो है आप डाउन फील करने लगते हो। तो हम्म। इसी मन की शक्तियों को कंस्ट्रक्टिव वे में जब हम यूज करते हैं तो हम वंडर्स कर सकते हैं लाइफ में। तो हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, नेगेटिव को हटा के, क्योंकि बहुत ही सुंदर है कि डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो हम्म। जहां प्रकाश आ गया वहां डार्कनेस नहीं है। तो जहां मन की शक्तियों को हमने पॉजिटिव वे में यूज कर लिया, वहां पे नेगेटिविटी बचती ही नहीं है। वहां हम मन की अथाह शक्तियां हैं मन के पास। इसलिए मन से हीलिंग बहुत सुंदर होती है। जो जान जाता है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है उसके पास इस लाइफ को आगे विस्तार करने। हम्म। तो डॉक्टर आदित्य, मन तो ये भी कहता है कि एक पल में यहाँ और एक पल में वहां, तो मन को कैसे नियंत्रित करें? मन को नियंत्रण में करने के लिए बहुत कुछ आजकल आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रखा है, तो ये मन को नियंत्रण करना है क्या? मन का स्वभाव है वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। हम्म। इसका क्या, मन है चंचल है बहुत। इसको अगर अगर मैं आपको अभी कहूं कि आपको ना सारे जानवर देखने हैं, बस एक काला बंदर नहीं देखना, हम्म। तो आपको कुछ दिखे ना दिखे काला बंदर जरूर काला दिखेगा, बंदर क्योंकि दिखे। मैंने कहा काला बंदर नहीं देखना। हम्म। क्या है ना कि ये मन जो है ना, ये घोड़े की तरह भागता है, इधर भागेगा उधर भागेगा। हम्म। और जब हम मन को नियंत्रित शांत करने लगते हैं, ध्यान बहुत ही प्यारा मीडियम है मन को शांत करने का। हम्म। तो ध्यान जब हम करने लगते हैं तो मन जो है, और शांत मन से ही अच्छे विचार आते हैं बिल्कुल, क्योंकि शोर में कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। मन शांत हुआ, एक बैलेंस डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले पाते हो, मन शांत होता है तो इसीलिए मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई मीडियम है वो ध्यान है। बेनिफिट्स क्या है, मन अगर आपका शांत होता है तो आपके डिसीजंस बड़े बैलेंस्ड होते हैं। आपका जो है एंजाइटी क्या है, आपका मन बहुत खराब है, आपके थॉट्स आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं, मन दूषित है कहीं ना कहीं, हम्म। मानसिक बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिप्रेशन, इसको क्या कहते हैं हम? कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट पे जाओ। आपका मन जो है वो, क्योंकि सी, माइंड एंड ब्रेन आर द डिफरेंट थिंग्स। मैं हम्म। इसको इस तरह से ले सकता हूं कि ब्रेन एक बल्ब है और माइंड इलेक्ट्रिसिटी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब नहीं चल सकता, तो हम्म। बिना मन के ब्रेन नहीं चल सकता। अगर हम्म। ब्रेन को भी सही चलाना है तो मन का स्वस्थ होना जरूरी है, और वो मन का स्वस्थ हो सकता है ध्यान। और रेकी भी बड़ा सिंपल। मैं तो ये कहूंगा कि ध्यान से ज्यादा अगर कोई चीज इजी है तो वो मन है।
रेकी है। रेकी में क्या होता है कि आप अपने हाथ रखते हैं, जैसे लेवल 1 रेकी सीखते हैं तो आप हम्म अपने हाथ रखते हैं और बोलते हैं बस कुछ भी थॉट आ रहे हैं आने दो, रेकी वहां प्रवाह करेगी, ऊर्जा वहां प्रवाह करेगी और आपको शांति का अनुभव होगा। तो रेकी और ध्यान, अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप मन को शांत और मन की अथाह शक्तियों को जान सकते हैं और उनका यूज करके अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हम्म और डॉक्टर आदित्य, तीसरा कंपोनेंट है ऊर्जा। ये किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं आप? हैं। ऊर्जा सर्वव्यापी ऊर्जा है। देखिए, हम सांस ले रहे हैं, वो भी हमें ऊर्जा दे रही है, सांस भी हमें ऊर्जा देती है, हम जीवित हैं। प्लांट्स हैं, वो अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो कहना कोई ऊर्जा को वो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉस्मिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, सर्वव्यापी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जो ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो हम, क्या है कि अब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको आप जरा सा गुदगुदी करोगे वो हंसेगा, लेकिन उसका क्या है कि इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है कि हमने क्या किया, बड़े होते होते तक अपने ब्लॉकेजेस अपने अंदर इकट्ठे कर लिए। हम्म अगर हमारी किसी से ईर्ष्या है, उसने अगर कोई बात बहुत अच्छी बोल भी दी, हम तब भी नहीं हंसेंगे कि हमें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। हम्म तो क्या हमने ब्लॉकेजेस इतने इकट्ठे कर लिए। तो ये जो सर्वव्यापी ऊर्जा है हम इसको पूरा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम्म तो जब हम रेकी सीखते हैं तो ऊर्जा क्या करती है, ये फ्री फ्लो एनर्जी है जो हमारे अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ती है, हमें फिर से बच्चा बनाती है। और जब हम बच्चा बनते हैं, मन में कुंठा को दूर करते हैं, जेलसी हेट्रेड भरा पड़ा है, मन में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वही तो ब्लॉकेजेस है। हम्म और वो कब हमें दिखते हैं, जब पेन होती है कहीं ना कहीं। तो जब वो फिजिकल फॉर्म ले लेती है तो पेन की फॉर्म में लेती है। हम्म आप जानकर हैरान होंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं तो उसको फिर उसके फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं धीरे धीरे। जी जी। तो ऊर्जा क्या करती है, ये फ्री फ्लो ऊर्जा आपके ब्लॉकेजेस को तोड़ती है और आपको फिर से एक बांसुरी की तरह बना देती है कि आप जिंदगी के संगीत को एंजॉय कर सको, वो जिंदगी का संगीत बजे, आप और उसको एंजॉय कर सको। नहीं तो जो बांसुरी में छेद होते हैं, ये हम्म ऊर्जा उसी को ही खोलती है, हमारे शरीर के चैनल्स को खोलती है। हम्म 7 चक्र हैं शरीर में, ये ऊर्जा उन चक्रों को खोलती है और हमारी लाइफ में जिस एस्पेक्ट की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड कराती हम्म डॉक्टर आदित्य, कैसे फिर डेली लाइफ में मन, शरीर और ऊर्जा तीनों को कैसे इंटीग्रेट करें हम रोजमर्रा की जिंदगी में? है। मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। 5 चीजें करिए। देखिए, रेकी अगर हम अपनी करते हैं तो आप एनर्जी फ्लो अपना बढ़ाते हैं, अपना प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। फिर मैं कहूंगा थोड़े रॉ फूड्स, तो हम्म हमें थोड़ा सा फ्रूट्स, प्रैनिक फूड्स हैं, ये हाई एनर्जी फूड्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोसेस्ड इन प्लांट्स, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, हम्म प्रोसेसिंग नहीं है बीच में। तो क्या है कि हाई एनर्जी फूड है, प्राणिक फूड है, तो इनको लें हम। इससे, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत जगह, जैसा अन्न वैसा मन। हम्म तो जब हम सात्विक आहार ले रहे हैं, नेचर का उपहार ले रहे हैं, तो हम वही ऊर्जा के साथ रहते हैं। तो इसीलिए अच्छा सात्विक आहार, रॉ फूड, कच्चा थोड़ा सलाद और थोड़ा फ्रूट्स, उसके साथ रेकी। फिर मैं बात करूंगा क्रिस्टल्स के बारे में। तो जैसे मैंने ये बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, मैं अपने आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स को रखता हूँ। तो क्या है, हम्म ये क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, जब बहुत सालों तक, हजारों सालों तक पत्थर के नीचे जो डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर होते हैं तो उसके फॉर्म में कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, कुछ पत्थर। तो ये नेचर की एनर्जी लेके बैठे हैं बहुत अच्छी। तो ये जब हमें मिलती है तो हमारे ऑरा में एक अच्छी ऊर्जा को निर्माण करते हैं। तो क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा आपकी सकारात्मक सोच, थोड़ी देर बैठो, अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस करो। आई एम बिकमिंग गुड, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं दिन प्रतिदिन शांत होता जा रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। अपने बारे में कुछ तो पॉजिटिव बोले हम। हम्म तो एक पॉजिटिव सोच, रॉ फूड, क्रिस्टल्स, रेकी और ध्यान, अगर ये 5 चीजें भी अपने जीवन में ले आते हैं तो हम सब चीजों का एक जो है साइमल्टेनियसली हम अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं, ऊर्जा भी बढ़ती है और हमारी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। और हम एक अच्छी लाइफ को, एक बैलेंस्ड, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हम बैलेंस्ड लाइफ को जी पाते जी जी। और डॉक्टर आदित्य, डीएमआईटी क्या है और ये कैसे किसी पर्सन के पोटेंशियल और उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है? हैं जी। ये का जो फुल फॉर्म है वो है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हम्म डर्मा का मतलब स्किन से रिलेटेड। तो क्या है, मैं जैसे मेरे ये हाथ हैं तो हर एक के फिंगरप्रिंट्स हैं,
ठीक हम्म। है। आप जानते हो कि अंगूठा लिया जाता था, अंगूठा पहले बहुत लेते थे, अब तो फिंगरप्रिंट के लिए। बायोमेट्रिक है, अभी भी होता है, जी। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में बायोमेट्रिक है। आपको अपना अंगूठा लगा के आप अंदर अलाउड होते हो। तो हम्म। होता क्या है इससे कि आपका अंगूठा किसी और से मैच नहीं करता। जी। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, आपके अंगूठों के और आपके पांचों उंगलियों के, मतलब अंगूठा और उंगलियों के दोनों हाथों के निशान लेते हैं। इसका एक, हर एक का पैटर्न है अपना अपना, यूनिक पैटर्न। तो एवरीबडी इज यूनिक, क्योंकि हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है। तो उससे उसकी यूनिकनेस को निकाला जाता है कि जैसा उसका पैटर्न बनता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके उसके पांचों चारों उंगलियों का, अंगूठे का निशान, दोनों हाथों का, वो एक पैटर्न को स्टडी किया जाता है कि कितनी लाइंस आ रही हैं, क्या ड्राइंग बन रही है इनकी। तो उनसे उनकी पर्सनैलिटी टाइप निकाली जाती है। फिर वो बच्चा कौन सी लाइन में अच्छा करेगा, पब्लिक स्पीकिंग में करेगा, मैथ्स में अच्छा करेगा, वो बच्चा लॉजिकल है, वो बच्चा इन्फ्लुएंशियल है, वो बच्चा काइनेस्थेटिक ऑडिटरी है, कि मतलब उसको चीजें सुन के समझ में आती हैं या देख के समझ में आती हैं या एक्शन से समझ आती हैं उसको। हम्म। तो हम हम्म। एक बच्चे का पूरा रोड मैप निकालते हैं और उसके लिए आगे कौन से करियर के लिए बना है। इट इज बेस्ड ऑन द, ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स के हैं, इसकी ब्रेन के साथ मैपिंग है। आपके न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हैं, कितने फास्ट न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में ट्रेवल करते हैं। फिर हम्म। हमारा मिडिल फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब, मिड फ्रंटल लोब, हमारे ब्रेन के जो ये पार्ट्स हैं, यहाँ पे कितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन जाती है और प्रोसेस होती है, ये सब हमारे उंगलियों के निशानों से पता लगता है। जो पैटर्न बनता है इनका, हम इसका, जैसे वही आधार कार्ड वाली मशीन होती है, उसी तरह की मशीन पे हम इनके ड्राइंग लेते हैं, फिर उनके पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। तो उसमें काफी समय के बाद फिर एक प्रॉपर 77 पेजेस की रिपोर्ट निकलती है, जिसमें कि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कितना एक्टिव है, दोनों, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद आपके प्री फ्रंटल लॉब्स और मिडिल फ्रंटल लॉब, और ये आपका सारा कितना है। उसके बाद पर्सनैलिटी टाइप्स, आप ईगल हो यानी कि डोमिनेंट हो, या डव हो, बहुत शांत व्यक्ति हो, या कंप्लायंट हो, या ऐसे। फिर उसके बाद आपका, आप ऑडिटरी कितने हो, विजुअल कितने हो, काइनेस्थेटिक कितने हो, और आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन, बेस्ड ऑन दीज ऑल इनपुट्स व्हाट हम्म। करियर ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। हम्म। आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक कितना है, आप वर्ड स्मार्ट कितने हो, आप एक्शन स्मार्ट कितने, उसके बेसिस पे विच करियर सूट्स यू। तो ये हम्म। 77 पेजेस की रिपोर्ट निकलती है, जिसके थ्रू एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है उसके ब्रेन मैपिंग से, कि वो बच्चा बना किस चीज के लिए। तो डॉक्टर आदित्य, सिर्फ करियर के लिए सुझाव देने के लिए डीएमआईटी का यूज किया जाता है, या किसी और तरीके के भी परामर्श देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं? मेनली तो क्वेश्चन करने के लिए कि आपको, मान लो मेडिकल में जाना चाहिए या उसमें, और साथ में हम, कि मान लीजिए अगर आप ऑफिस में अपने स्टाफ को हायर कर रहे हैं, ठीक हम्म। है। अब उसमें क्या है कि आपने एक बंदे को रख लिया मार्केटिंग के लिए, हम्म। ठीक है। तो पूरा व्यक्ति का ओवरऑल इससे आता है व्यक्तित्व, कि वो कैसे चीजें लर्न, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो लर्निंग कैसे करें, उसको पढ़ाई करनी है। हम्म। अब उसके जो है, उसकी टीचर की कंप्लेंट आ रही है कि आपका बेटा जो है या बच्चा जो है आपका, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। और वो बेचारा बच्चा है ही, क्या कहते हैं, विजुअल। अब उसको कोविड में क्लासेस तो उसको सुना के कह रहे कि पढ़ो, बस ये सुन लो और आप कोर्स तैयार कर लो। और बेचारा बच्चा देख के चीजें लर्न करता है। वो हम्म। जब भी उसको होता है, हाँ मैडम ऐसे पढ़ा रही थी, मैम ने ऐसे लिखा था, ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। तो वो बच्चा विजुअल है, हम उसको कह रहे हैं नहीं आप काइनेस्थेटिक वे में लर्न करो। तो बच्चा अपने लिख लिख के याद करेगा, तो काइनेस्ट वो विजुअल भी आएगा साथ में। तो लर्निंग में बहुत हेल्प करता है, लर्निंग स्टाइल में। फिर उसका आगे करियर लेने में। और फिर ऑफिस में मान लो आपने कोई, अपने ऑफिस में कोई स्टाफ रखा, अब वो बहुत, उसका इसमें ये भी आता है कि वो बंदा शाई है, मतलब वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अब हमने रख दिया इंट्रोवर्ट बंदे को मार्केटिंग के लिए, तो काम खराब कर देगा वो तो जी। बात ही करने में झिझक रहा है। और हमने एक एक्सट्रोवर्ट को जो है, हमने उसको अकाउंटेंट का काम दे दिया, या उसको कोई इंटरनल ऑपरेशंस का काम दे दिया, तो वो तो वहां पर घबरा, उसको तो बात करने का मजा आता है, लेकिन हमने उसको, तो स्किल्स मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कि वो कैसे लर्निंग करें। प्लस अब हम किसी की मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है, कि हम्म। मान लीजिए अब दोनों ही डोमिनेंट निकल आए, हम्म। तो कौन सुनेगा किसी की, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही ईगल पर्सनैलिटी के हैं। तो हम्म। पर्सनैलिटी टाइप्स बताता है, और अगर पर्सनैलिटी टाइप क्लियर है, तो बहुत जगह पे हेल्प करता है, चाहे हम फिर उसमें जॉब में चाहिए, चाहे बिजनेस में चाहिए, चाहे पार्टनरशिप में चाहिए, या पढ़ाई में चाहिए, तो कहीं पे भी पर्सनैलिटी टाइप को डिपेक्ट करता है। तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको, टू नो द इनबॉर्न पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। हम्म। और डॉक्टर आदित्य, डाउजिंग की बात आपने अभी करी थोड़ी देर पहले, तो डाउजिंग क्या है और आप इसको कैसे अपनी प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं और इसके क्या फायदे? बिल्कुल।
डाउजिंग जो है बहुत ही वंडरफुल डिविनेशन टूल है कि डाउजिंग से क्या है कि जैसे मान लो मुझे यस नो के आंसर लेने हैं, या मान लीजिए जैसे अ, अब मान लीजिए मैं इसको बहुत अपनी लाइफ में यूज करता हूँ। मान लो मुझे किसी फूड से एलर्जी है या कुछ है, लाइक मेरे पास एक मैंगो पड़ा है अभी हम्म। पड़ा ही, तो मैंने इसको देखा इसकी हाई एनर्जी है, तो क्लॉकवाइज हम्म। घूम रहा है, हाई एनर्जी। ठीक है, अब मैंने इससे पूछा, मेरा ये मान लो यस में आंसर देता है, लाइक मैंने इससे पूछा क्या मेरा नाम आदित्य है, तो ये क्लॉकवाइज चल पड़ा। ठीक है, अब मैं इसे हम्म। पूछता हूँ क्या मेरा नाम गौरव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ा। ठीक है, हम्म। तो मान हम्म। लीजिए मैं इसे पूछता हूँ, मान लीजिए कि क्या ये मुझे सूट करेगा, तो यस। तो मान लीजिए किसी को बहुत एलर्जी होती है या कुछ है हम्म। और आप कहीं गए हैं, तो यू कैन आस्क द डाउजर कि क्या मेरे को खाना चाहिए क्या नहीं। प्लस जैसे कि मान लीजिए इसके थ्रू हम हीलिंग्स बड़ी फास्ट करते हैं, पेंडुलम पकड़ते हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऑरा में से जितने भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के उसकी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। विश मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करते हैं कि मुझे ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए, हीलिंग, या लेट मी अट्रैक्ट दिस थिंग इन माई लाइफ, तो मैं उसके लिए यस नो आंसर्स के लिए। प्लस कोई चीज मेरी गुम हो जाए तो मैं पूछता हूँ कि क्या यहाँ मिलेगी, यस नो में आंसर देता है। हम्म। और डिटेक्शन के लिए, प्लस मैनिफेस्टेशंस करने के लिए, हीलिंग करने के लिए दूसरों की, पानी की खोज में यूज करते हैं लोग बहुत सारी चीजों में। तो ये मैं तो इसको डेली यूज करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को कोई, मान लो अपने लाइफ का डिसीजन लेना है, तो मैं डाउजर्स क्या ये मेरे को डिसीजन लेना चाहिए, या अपनी ऑरा क्लिंजिंग करने के लिए, या अपने विश मैनिफेस्टेशंस करने के लिए, किसी और की बड़ी फास्ट हीलिंग करने के लिए, मैं बहुत फ्री सेमी वेबिनार रखता हूँ, इंस्टेंट पेन रिलीफ इन 2 मिनट्स। हम्म। 2 मिनट सिर्फ मैं डाउजर को चलाता हूँ और उस व्यक्ति को उसकी पेन में शिफ्ट मिलता है। तो ये डाउजर को क्या कोई भी खुद इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए, या इसके लिए किसी स्किल की जरूरत होती है, पहले सीखना पड़ेगा हाँ तभी कर सकता बिल्कुल, देखो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एंटी क्लॉकवाइज आंसर यस भी आता है, है? हम्म। तो पहले वो अब मान लो कोई उसके पास आया, उसने तो कहीं से देख के, यूट्यूब से देख के, हाँ क्लॉकवाइज का आंसर यस था, चलो उसने हम्म। घुमाया और उसने क्लॉकवाइज बता दिया। अब उसने कहा हाँ 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 तू ये बिजनेस में 5 करोड़ लगा ले, तेरा तो यस होगा, हो हाँ। जाएगा। हम्म। अब उसका तो आंसर वो एंटी क्लॉकवाइज में यस देता था, हम्म। अब गलती किसकी, उसका तो 5 5 करोड़ का नुकसान करा दिया। चलो इतनी बड़ी बात भी नहीं कहते किसी भी चीज में, बट हम्म। अगर आपके पास कोई आए और आप उसको गलत सलाह दे रहे हो, गलत डायरेक्शन दे रहे हो, वो तो बहुत गलत चीज है ना। या अपने लिए भी, आपके मान लो आज ही किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या मुझे आज ये काम करना चाहिए, इसने कहा, उसको पता ही नहीं यस नो का आंसर कैसे निकालना है, क्या मेरे लिए यस है नो है, उल्टा निकाल दिया। या कोई मैरिज प्रपोजल आया, किसी ने कहा कि क्या ये मैरिज हम करवा दें, उसने उल्टा निकाल दिया, तो कितना हम्म। नुकसान है, जाने में उसने गलत एडवाइस दिया। हम्म। बल्कि अगर वो ना पूछते तो शायद 50% प्रोबेबिलिटी थी कि वो सही डायरेक्शन ले लेते। अब हम्म। उसने ना करके तो 100%, और उसने उस पर बिलीव कर लिया, तो 100% उसका डिसीजन गलत करवा दिया। ना आते तब भी फायदा था कि 50% तो प्रोबेबिलिटी थी कि वो सही आंसर ले लेते, सही चॉइस कर लेते। तो इसलिए इसकी 2 घंटे की क्लास होती है सिर्फ, जिसमें हम्म। हम पहले तो पोलैरिटी चेक करते हैं कि आपके यस के आंसर कैसे देता है, नो के कैसे देता है, क्या क्या आंसर जिससे पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, कितनी देर वेट करनी है आंसर से पहले, हम्म। डबल चेक कैसे करना है। तो जब एक प्रॉपर नॉलेज आ जाती है उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, तो उसके बाद प्रैक्टिस करके अनलिमिटेड चीजें कर सकते हो डाउट से। डॉक्टर आदित्य, बहुत सारे लोग इसको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं या वैसे भी सिखा रहे हैं, तो ये कैसे हम तय करें कि किससे सीखना है? कौन हमें सही तरीके से इन टूल्स को सिखा सकता है? पहली बात तो ऑथेंटिसिटी, आप आजकल तो मुझे जो लगता है कि आप जाके उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, रेटिंग और ये वो भी आजकल सब वो हो जाता है। बट कहीं ना कहीं पे, जैसे कि अब मेरे को करते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मेरी यूट्यूब पे भी वीडियो 2014 की भी पड़ी है, उससे पहले इतना नेट यूज नहीं होता था, तो हम्म। 2014 की या 12 की भी मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। जी जी। मेरा फेसबुक का पेज 2010 11 का 9 का भी। तो पता लगता है कि इंसान इतना टाइम से काम कर रहा है इसमें, हम्म। टेस्टिमोनियल है। और फिर उसके बाद जो, क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड के बाद बहुत लोगों ने 10 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 का है, 2 साल का भी नहीं, तो वो हम्म। ऑथेंटिसिटी वहां से चेक हो जाती है कि उसकी वीडियो कब से आई है। हम्म। मेरे लिए तो यही है कि उसने कब से चैनल स्टार्ट किया है, या कब से वो वीडियोस डाल रहा है। अब मुझे 15 साल हो गए डालते हुए, तो एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस तो है ही है। प्लस उसके बाद मैं तो ये मानता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बहुत होती है, तो आजकल तो आप इधर उधर चेक करके, रिव्यूज चेक करके बहुत जगह से कर सकते हो। बट मेरा फिर भी यही मानना है कि प्रकाश चाहे इस दिए से हो या उस दिए से हो, प्रकाश होना चाहिए। तो हम्म। आप उसकी एक डेमो क्लास है वो अटेंड करो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उससे कर लो किसी से भी। हम्म। क्योंकि प्रकाश होना चाहिए, फिर वो किसी भी दिए से हो, प्रकाश जरूरी है।
डॉक्टर आदित्य, आपका एक यूट्यूब पर वीडियो बहुत वायरल है, टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस क्या है? जी, टेलीकाइनेसिस होता है मूविंग द ऑब्जेक्ट विद इंटेंशन, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सिग्नल्स देना, किसी भी चीज को सिग्नल्स देना या मूव करना विद द पावर ऑफ इंटेंशन, थॉट से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्लास का बल्ब लेता हूँ, उसको मैं जो है एक इंटेंशन देता हूँ, और उसके बाद मैं उसको एक टाइल पे घेरता हूँ, तो वो टाइल टूटती है लेकिन बल्ब नहीं टूटता। तो मैं उसको सिग्नल्स देना किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को। ऐसे बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, जैसे कि मैं निडल को चलाना, या कैंडल की लॉ जो है, दूर बैठे बैठे कैंडल की लॉ को कहता हूँ लेफ्ट चलो, राइट चलो, डिमिनिश हो या आप बढ़ जाओ, तो वो उस तरह से बिहेव करती है। तो लाइक मूविंग द ऑब्जेक्ट्स या किसी चीज को कंट्रोल करना विद द पावर ऑफ इंटेंशन। हम्म। तो क्या ये मैजिक की तरह कुछ ट्रिक है, या कैसे? इसको थोड़ा सा और विस्तार में आप बताइए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, क्योंकि हम्म। जब मैं अपने ऑफलाइन सेमिनार्स करता हूँ, तो जो नए लोग आते हैं मैं पहले उनको चांस देता हूँ कि आप करके दिखाओ ये। तो हम्म। सबके बल्ब टूट जाते हैं, कहता हूँ चलो मैं करता हूँ, हम्म। या मैं पहले कर देता हूँ, बाद में उनको कहता हूँ, वही बल्ब होते हैं, वही टाइल्स होती हैं सेम। हम्म। तो मैजिक नहीं है, ये आपकी माइंड पावर है, कि आपकी पावर ऑफ इंटेंशन, जब इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं स्किल्स को, तो हम इसके साथ वंडरफुल। और बाहर तो दिखाने का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को बाहर दिखता है, तो हम्म। इसको हम अपने अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप, मैं ऑब्जेक्ट्स को इंटेंशन दे रहा हूँ या सिग्नल्स दे रहा हूँ, मैं अपने ऑर्गन्स को दे सकता हूँ। हम्म। मान लो मेरे को अपनी किडनी को हील करना है, मुझे अपने हार्ट को हील करना है, मुझे लंग्स को हील करना है, तो मैं इंटेंशन के थ्रू अपनी बॉडी को हीलिंग करना। बाहरी तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये होता है, लेकिन हम इसको अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। एक दिखाने के लिए इसको, ये वाला हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन हम इसका मेन यूज अपनी बॉडी में ही चेंजेस लाने के लिए। तो ऑर्गन्स को हील करने में इस माइंड पावर को कैसे यूज किया जा सकता है? हम साइकिक सर्जरी, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो फिलीपींस की बहुत ज्यादा मशहूर भी है। अगर आप यूट्यूब पे जाके साइकिक सर्जरी फिलीपींस, रोबर्टो के नाम से भी बहुत सारी उनकी वीडियोस हैं। तो हम क्या करते हैं, मानसिक स्तर पे पूरी हम सर्जरी करते हैं और वो उस बॉडी में होने लग जाता है। हम्म। तो इस तरह से हम जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियों को हम थ्रू माइंड में ही ऑपरेशन करके ठीक करते हैं। बट मैं फिर कहूंगा कि दिस इज नॉट अल्टरनेट टू आप दवाई मत लो, दवाई छोड़ दो, अपने वो चीजें छोड़ दो। जी। गो विद दैट दिस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह, इसको कॉम्प्लीमेंट्री लेने की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में चेंज लाने के। हम्म। बॉडी, माइंड की साइकिक सर्जरी करते हैं, माइंड में कितना कचरा है उसको निकालने के लिए, थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए। फिर मान लो गला खराब है, तो उसमें मैं वही कहूंगा कि मेडिसिन लेते रहो, साथ में हम इसको करके जल्दी रिजल्ट ला सकते, हम्म। फील कर सकते हैं, माइंड पावर रिकवर। टेक्निक को आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे, किन सिचुएशंस में, या कैसे इस्तेमाल करते हैं आप इसको? सबसे ज्यादा तो डिस्टेंट हीलिंग जब मैं करता हूँ किसी की, तो मैं उनके ऑरा में जाके जब उनकी ब्लॉकेजेस को दूर करता हूँ, या उसमें, तो उसमें यूज करते हैं सबसे ज्यादा। प्लस उसके बाद जो है इंटेंशन के थ्रू जितना हम मैनिफेस्टेशंस करनी है अपनी, या कोई भी रीडिंग करनी है हमने टैरो कार्ड के थ्रू या उसमें, तो इन सब में माइंड पावर का यूज करके थोड़ा इनको एक्यूरेसी को बढ़ाता ऑरा स्कैनिंग क्या है, और इसको आप अपने हीलिंग सेशंस में या हीलिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी। ऑरा स्कैनिंग हमारा आभा मंडल, जैसे कि आपने पहले देखा होगा, या अभी भी मंदिरों में बाहर ऐसे चक्र साथ फोटोज में, और उसमें से हम्म। लाइट दिखाई जाती है, हम्म। तो वो ऑरा होता है। आभा मंडल हमारी एनर्जी बॉडी, और कोई भी बीमारी पहले हमारे एनर्जी बॉडी में आती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती है। तो मान लीजिए आप कहीं गए, किसी से मिल के आए, उसके बाद आपका मूड ही बहुत खराब है, हम्म। आपका मूड ही बहुत, या किसी से मिलके बहुत खुश हो जाते हो, तेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा, पता नहीं पॉजिटिविटी सी आई। तो जब आप एक पॉजिटिव ऑरा में एंटर करते हो तो आपको पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिव में जाते हो, मान लीजिए आप किसी के घर गए, आप निकाल के जाते हो टाइम कि आज तो मैं 3-4 घंटे बैठ के आऊंगा या आऊंगी, बहुत नाराज है वो कि आते ही नहीं, आज टाइम है, आज मैं पूरा दिन घर पे फ्री हूँ, मैं जाऊंगा। और आप देखते हो कि आप 1 घंटे में आओगे, चलो मैं चलता हूँ, मजा नहीं है, तबीयत ढीली हो रही है, मैं जाता हूँ। तो इससे हाँ। पता लगता है कि उस लोगों की इंटेंशन क्या थी। तो जिसकी इंटेंशन अच्छी होती है, आप वहां पे बैठना चाहते हो, तो ऑरा है, ये सारा वाइब्स है हमारी। तो हम, हमारे पास एक डिजिटल ऑरा स्कैनर है, उसमें हम व्यक्ति की पिक्चर लेके उसकी ऑरा स्कैनिंग करते हैं। तो ऑरा स्कैनिंग में एनर्जी नेवर लाइज, तो दिख जाता है कि व्यक्ति बहुत ग्रीडी है। मान लीजिए उसकी थर्ड आई पे, जो हमारे 7 चक्र है, यहाँ तीसरा नेत्र, थर्ड आई कहते हैं, यहाँ पे बहुत रेड कलर आ रहा है या कुछ, तो हमें पता लग जाता है बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, वो हमारे साथ सिर्फ पैसे कमाने के लिए जुड़ रहा है, या बहुत ग्रीडी है, हमें ही नुकसान देके जाएगा।
हम्म। और बिकॉज वी आर इन ओकल्ट, तो कहना कि स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज इंटेंशन फ्रॉम विद इन इसकी हम लोगों को एक राहत दें, एक रियल स्पिरिचुअल पाथ पे चलाएं कि अपनी शक्तियों को जानो। रियल स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से यही है कि आप अपनी शक्तियों को जाने, परमात्मा में पूर्ण विश्वास करें, और अपनी शक्तियों को जानकर आप अपनी जिंदगी को और दूसरों की लाइफ में भी चेंज लाएं। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है। तो यहाँ पे अगर उसके रेड कलर बहुत दिखता है या हमें ऐसा दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति जो है लालची है और हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा, हमें ही नुकसान देके जाएगा। डॉक्टर आदित्य, ऑल्टरनेट हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं? एक तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन ये चलती है कि हम अगर किसी की रेकिया करेंगे तो उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आई। हम्म। बहुत लोग इसकी वजह से पीछे हट जाते हैं या करते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम्म। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वाइब्रेशन को स्ट्रांग करें, उसके बाद आप किसी की भी ऊर्जा करते हैं, आप किसी से इफेक्ट नहीं होते। ये क्योंकि जब हम किसी की मिसकंसेप्शन तो हीलर्स का है, जो रेकी करवाने जा रहे हैं, जिनको जरूरत है रेकी हीलिंग की, उन उनको क्या मिसकंसेप्शंस हैं हीलिंग के बारे में या इस ऑल्टरनेट हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में? सबसे पहली तो एक जेन्युइन जो मुझे भी लगती है कि विश्वास नहीं बनता है जल्दी। क्योंकि बहुत लोग ना बहुत कुछ उल्टा सीधा क्लेम कर देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब वो उनके मापदंडों पर ही खरे नहीं उतरते हैं या उनके जो एक टारगेट दिया था उस पर खरे नहीं उतरते, तो लोग निराश होते हैं। तो हम्म। उनको लगता है कि लूटे तो ही नहीं जा रहे हम, नॉलेज हम्म। भी है, और पखंड की तरफ ले जाते हैं। तो साइंटिफिक एविडेंस मुझे लगता है कि एक होने चाहिए कि आप उसको एक एविडेंस दें कि हाँ इस चीज की यहाँ रिसर्च हुई है, ये हुई है। तो सबसे मेरे को मिसकंसेप्शन यही है कि लोगों को लगता है कि कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा इस थेरेपी को, और उल्टा तो नहीं हो जाएगा, और नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक डर है इसको डर लेकर। है। तो उस डर के लिए मैं यही कहूंगा कि आप जो है एक ऑथेंटिक व्यक्ति के पास जाएं जिनका कुछ वो है। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन उतार दें कि रेकी से कभी नुकसान होता है, रेकी से कभी नुकसान नहीं। हम्म। रेकी इज डिवाइन लाइट, और डिवाइन लाइट कभी नुकसान नहीं करती। और दूसरा लोगों का मिसकंसेप्शन होता है ये कि हमें जो है इसको बहुत सालों तक करवाना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समय में तो कुछ दिनों में ही रिजल्ट आ जाता है। हम्म। और रेकी जो है वो कुछ लोग सोचते हैं कि इससे नेगेटिव होगा हमारा या और नेगेटिविटी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आती है। रेकी एक डिवाइन लाइट है, आपकी पॉजिटिविटी के लिए हेल्प करेगी, आपको इम्प्रूव भी करेगी। तो इसलिए रेकी एक डिवाइन लाइट है, बहुत किस्मत वाले रेकी रिसीव करते हैं। तो आप बिना किसी डाउट के रेकी को रिसीव कर सकते हैं कहीं से। हम्म। डॉक्टर आदित्य, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा, बच्चों को मैंने सुना ये बात करते हुए कि उनको हमेशा ना कुछ इंटरेस्टेड चाहिए होता है, इंटरेस्टिंग कोई चीजें चाहिए होती हैं, और वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर उनको ये सब कुछ ना मिल रहा हो तो। हम्म। तो ऐसे में रेकी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, या और कोई टेक्निक जो आप सजेस्ट करना चाहें? सी मैं तो रेकी ही करूंगा, बाकी तो देखो इंटरेस्ट के बेसिस पे लोग टैरो भी सीखते हैं ऑकल्ट में। और इससे फायदा क्या होगा? एक तो हम्म। कंस्ट्रक्टिव है, कोई नुकसान नहीं है, कोई हम्म। एडिक्शन नहीं है, प्लस वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाएंगे। हम्म। मान लीजिए उनको आगे लाइफ में कुछ करना है, तो डिसीजन ले सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, एक सेल्फ हेल्प टूल है। और रेकी बहुत ही प्यारा माध्यम है खुद से प्यार करने का। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ फेक पीपल, टॉक्सिक पीपल, आपके पास एक ऐसा टॉनिक होना चाहिए जो आपकी सोल को नरिश करे। तो हम्म। रेकी इज लाइक दैट, कि आप खुद से भी कुछ समय खुद के साथ। आज डिप्रेशन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आप हम्म। एक बच्चे से फोन ले लो, वो 2 घंटे में उसे लगेगा दुनिया खत्म होगी मेरी अगर बिल्कुल फोन, बिल्कुल। हम्म। इतना याद है। तो जब हम रेकी को यूज करते हैं तो आप 1.5 घंटा बिना किसी डिवाइस के भी आप अपने खुद के साथ हैं। तो उससे जो है एक बहुत अच्छी जो है आप क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक हम्म। वंडरफुल टूल है, सेल्फ हेल्प टूल है। तो आप रेकी को यूज करके अपनी लाइफ को, सेल्फ हेल्प टूल पूरी लाइफ, और रेकी एक बार सीख ली पूरी लाइफ आपके साथ रहती है। हम्म। हम्म। और आप अपने आसपास लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसको एज अ पैशन, एज अ सेल्फ हेल्प टूल, एज अ हॉबी, इसको सीख के एक नई चीज अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स ही दे। तो हम्म। इस तरह से रेकी सीख के आप उसको अपनी लाइफ में, फुल लाइफ में, एक हॉबी की तरह, एक सेल्फ हेल्प टूल की तरह, और एक पॉजिटिविटी लाने के लिए लाइफ में डेफिनेटली सीख सकते डॉक्टर आदित्य, एक हीलर के साथ साथ आप कोचिंग भी करते हैं, तो कोचिंग में किस तरीके के लोग आपको ज्वाइन करते हैं क्या, और किस उम्र से लेके किस उम्र तक के लोग रेकी सीख सकते हैं? हैं। रेकी की कोई सीमा नहीं है। 6 साल का बच्चा, क्योंकि थोड़ा तो उसको पता हो कि होता क्या है, तो हम्म। 6 साल का बच्चा लेके इसको
100 साल तक का व्यक्ति सीख सकता है। और कोचिंग में ये होता है कि लोगों को होता है कि अब बस अब हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हम लोगों के साथ मिल के उनकी रेमेडीज करके कोई फर्क नहीं, तो अब क्या हमारे हाथ में कोई ताकत है कि हम अपने आप को ठीक कर सके। तो बहुत सारे रिटायर्ड लोग आते हैं जो सीखने आते हैं, या फिर बच्चे भी आते हैं 18 साल के ऊपर, की एक नया जोश होता है कि लाइफ में कुछ करना है। तो क्या मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जिससे मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं, डिटर्मिन्ड रख सकूं, विल पावर स्ट्रांग रखूं, और लाइफ में जितने भी नेगेटिविटी आ रही है या उसको फेस करके मैं अपने गोल को अचीव करूं। तो मैं यही कहूंगा कि 6 साल का बच्चे से लेके 100 साल तक का व्यक्ति कोई भी सीख सकता है कोई भी सीख सकता अपने है। पर्सनल गोल्स के लिए। डॉक्टर आदित्य, आप बहुत सारे शहरों में मास हीलिंग सेमिनार्स करते हैं, तो ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके के लोग इसको ज्वाइन करते हैं? मास सीलिंग सेमिनार्स मैंने अब तक लगभग 150 मास सीलिंग सेमिनार्स पूरे भारत में और दूसरी कंट्रीज में कर चुका हूं मैं। तो इसमें एक तो ऑरा के ऊपर हम पूरी बात करते हैं, और मेनली स्ट्रेस एंजाइटी या कुछ क्यूरियस लोग होते हैं कि क्या चीज़ है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इसको सीख के अपनी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, कुछ टेक्निक्स अपना अप्लाई करते हैं। तो लगभग भारत के हर शहर में, चाहे वो फिर मुंबई, चेन्नई, आपका दिल्ली, कोई भी शहर है, जैसे सब जगह पे हमने अपने प्रोग्राम्स करे हैं। वडोदरा में, गुजरात में, हर जगह पर हुए हैं। तो लोग इसको सीख कर 150, 150, 500 लोग सीखते हैं, और अपनी लाइफ में और दूसरों को भी असिस्ट करते हैं कि कैसे वो रेकी से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो लगभग मुझे 150 से ऊपर सेमिनार्स करके और हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो स्ट्रेस से हो, चाहे एंग्जाइटी से हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या अपनी हेल्थ के लिए या मेंटल वेलनेस के लिए, हर तरह के लोग इसको ज्वाइन करें। डॉक्टर आदित्य, आपको अपने कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले हैं, तो जी। बियॉन्ड दीज अवार्ड्स व्हाट डू यू सीक इन लाइफ? एक तो अवार्ड्स तो चलो एक बात हो ही गई कि काम के लिए मिलते हैं, लेकिन एक बहुत खुशी होती है कि हम किसी की लाइफ में जो है एक चेंज ला रहे हैं, और एक व्यक्ति जो बहुत परेशान आया था, जो अपनी लाइफ को खुल के जी रहा है, खुशी से जी रहा है, तो वो एक सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन तो मुझे उस चीज की होती है कि किसी की लाइफ को चेंज करना, और किसी की एक जो व्यक्ति बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया था या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में था, बहुत दुखी था, आज वो एक खुश होकर अपनी लाइफ को जी रहा है। इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए कुछ नहीं होता। और यही है मेरा एक मिशन है, एक विजन है कि करोड़ों लोगों तक रेकी पहुंचे और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाए। तो सबसे बड़ा मेरा वही मिशन है। और साथ में आ, हर देश में रेकी हो, हर प्रदेश में, हर घर में रेकी पहुंचे। तो कुछ कंट्रीज में भी मेरे प्लान्स हैं आगे करने के, और प्रदेश में तो लगभग सब में मैं कर चुका हूँ रेकी के प्रोग्राम्स। तो वही है, एक यही आस्क है कि बस हर कंट्री में और हर जगह पे हम रेकी पहुंचा सकें। जी जी। थैंक यू डॉक्टर आदित्य, थैंक यू सो मच। और बहुत इंसाइट्स रेकी के बारे में आपने शेयर किए। और इसके अलावा व्यूअर्स लिसनर्स को और क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपने ये तो बताया कि हर हर किसी के पास रेकी पहुंचे, हर जगह हर कंट्री में रेकी होना चाहिए, और हर कोई एक खुशहाल जीवन जिए, ये आपका लक्ष्य भी है। और इस लक्ष्य की तरफ और आप किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, और एज अ गवर्नमेंट की तरफ से या इस फील्ड में साइंस और किस तरीके के योगदान या कंट्रीब्यूशन या और तरीके की चीजें हो रही है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो रही है? बिल्कुल। तो मेनली भारत में तो बहुत ज्यादा अब स्टार्ट हुआ है थोड़ा होना इसके ऊपर, पहले इतना नहीं था। तो विदेशों में ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ है। और उसके साथ गवर्नमेंट से तो कोई एड हम नहीं ले रहे हैं या किसी तरह का, बट ये है कि हम फ्री सेमिनार जरूर करते हैं, जैसे कम्युनिटीज में जाके, जैसे भारत विकास परिषद हो गया, या बहुत सारे सोसाइटीज जैसे एसबीआई ने एक बार करवाया है, या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हम फ्री सेमिनार्स करते हैं सोसाइटीज के लिए, एनजीओज के लिए। तो उसे क्या है कि अवेयरनेस हम पहुंचा पाते हैं उन तक। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है। तो वही है कि हम थोड़ा इसलिए बाहर के जो रिसर्च है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। तो एक मिशन है कि यहाँ भी हो। अब तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी शुरू किया है इसके ऊपर। तो वो एक चीज़ खुशी की बात है। तो
और हम बिल्कुल यही प्रार्थना भी करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही हो, जिस तरीके के प्रयास आप कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल हैं। तो आगे आने वाले टाइम में रेकी को एज अ रेकी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मैं तो हॉस्पिटल्स में या हीलिंग सेक्टर में आप रेकी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर मैं आपको बात करूं तो अगर आप इवन गूगल पे भी डालोगे तो यूएस में बहुत सारे हॉस्पिटल्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इसको यूज कर रहे हैं, रेकी को। वार्ड्स हैं वहाँ पर, रेकी वार्ड, और वो बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन बचे तो इंसान की एंजाइटी को कम करने के लिए, या पेन जो आफ्टर ऑपरेशन है या बिफोर, वो जो थोड़ा घबराया हुआ है उसको कम करने के लिए। तो वही है कि भारत के भी हर हॉस्पिटल में रेकी वार्ड्स हों, और हर कोई रेकी को ऐसे यूज करे जैसे बाहर के देशों में हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं तो ये मानता हूँ कि इस दुनिया में दो ही लोग हैं, एक जो रेकी सीख चुके हैं, एक जो रेकी सीखने के लिए अभी रह गए। तो बस यही है कि हर व्यक्ति तक ये रेकी डेफिनेटली पहुंचेगी। आज मेंटल वेलनेस पे बहुत काम हो रहा है, और कहीं के भी आंकड़े उठा के देख लो, आजकल हर व्यक्ति जो है, तीसरा या चौथा व्यक्ति कहने के मेंटल किसी प्रॉब्लम से, इशू से जूझ रहा है। तो हम्म। जितना आज हालत खराब है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि मेंटल वेलनेस के ऊपर लोग आजकल जागरूक भी हो रहे हैं। जी जी। थैंक यू डॉक्टर आदित्य। और आप, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आपका जो कोचिंग है इसमें किस तरीके के प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करते हैं और उनकी फीस और ड्यूरेशन क्या रहती है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम मेरा फ्री वेबिनार होता है हर सैटरडे को रात को 9 बजे। तो उसमें क्या है कि फ्री हीलिंग सब रिसीव करते हैं, और ऑरा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में सब बताता हूँ। उसके बाद हम रेकी लेवल 1 और 2 का प्रोग्राम करते हैं। तो जो हर संडे को क्लास होती है रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2 की, तो उसकी फीस अराउंड 3600 है अभी। तो हम्म। उसमें आप रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2 सीख जाते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में सीख जाते हैं। फिर हायर कोर्सेज आते हैं, जैसे कि लेवल 3 है, जिसमें मैंने अभी बात की थी साइकिक सर्जरी की, साइकिक अटैक, और क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग, और ये स्काइनोसोलॉजी, ये सब। तो वो थर्ड लेवल में आता है। उसकी हम्म। अराउंड फीस 7000 के आसपास रहती है। फिर हायर कोर्सेज आ जाते हैं बेस्ड ऑन द पर्सन एक्सपीरियंस, उसकी फीस उसके हिसाब से होती है। रेकी मास्टरशिप, जिसके बाद आप रेकी लेवल 1, 2, 3 लोगों को सिखा सकते हैं। और हम्म। फिर लेवल 5, डेट इज द एंड, रेकी ग्रैंड मास्टरशिप, जिसमें आप आगे रेकी मास्टर्स भी बना सकते हैं। तो ये रेकी के हो गए। उसके बाद डाउजिंग के कोर्सेज, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, माइंड पावर, ये सारे कोर्सेज भी चलते हैं। और इनकी ड्यूरेशंस लगभग क्या होती है हर कोर्स की? जैसे माइंड पावर का 2 घंटे का, उसके बाद हम फॉलो अप क्लासेस करते हैं हर वीक। और ऐसे ही डाउजिंग का है 2 घंटे का कोर्स, उसके बाद फॉलो अप क्लासेस चलती रहती हैं। टैरो का रीडिंग थोड़ा लंबा कोर्स जाता है, वो अराउंड 15 डेज का होता है, हम्म। बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लोर 78 कार्ड्स। तो वो 15 दिन का जाता है। और रेकी का क्या है कि आई बिलीव कि प्रैक्टिस भी साथ में होनी चाहिए। तो जैसे एक संडे को क्लास हुई अराउंड 1.5 घंटे की, फिर उससे अगले संडे उसकी डाउट क्लास 1 घंटे की, फिर सेकेंड लेवल की क्लास संडे को 1.5 घंटे की, फिर उससे अगले संडे को डाउट क्लास, फिर 1 से 1.5 घंटे की क्रिस्टल क्लास। तो ये लगभग 1 मंथ का बन जाता है, इसमें एवरी वीकेंड यू गेट अ लाइव क्लास। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड कोर्स का एक्सेस मिलता है, कि आप कभी भी रिकॉर्डेड कोर्स विद ई बुक्स आपको मिलती हैं, और लाइव क्लास, और उसके साथ लाइफ टाइम एवरी संडे क्लास होती है, तो आप कभी भी आके रिपीट कर सकते हो क्लास। जी जी। Thank you so much, Dr. Aditya, for sharing so much valuable insights with us. Thank you. And in future also, we'll connect with you on these specialized topics. Sure. Thank you so much for giving me this opportunity, Yeah. and it was a great pleasure talking with you. So thank you so much for Thank you, sir. Thank you.